आइए दोस्तों, फरवरी के महीने में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। बाय द वे जनवरी तो बहुत गर्म था, हाल ही में सैमसंग S25 सीरीज़ भी लॉन्च हुई है, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया। लेकिन फरवरी भी दोस्तों कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, हमने इकट्ठे किए हैं और उनके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। इनकेस अगर आप वेट कर रहे थे, खास करके मिड रेंज में काफ़ी सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो शायद आप इस वीडियो से देखकर अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे iQOO Neo 10 Pro। फरवरी के महीने में हमें मिड के बाद इसके बारे में पता चलेगा। बाय द वे iQOO Neo 9 Pro जो था वो पिछले साल फरवरी में ही लॉन्च हुआ था, उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 था। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। बाकी आपको इसमें बड़ी बैटरी मिल सकती है अप टू 6200 या इधर 6500। आपको 80 या 90 या हो सकता है 100 वॉट की चार्जिंग यहाँ पर मिल जाए। कैमरे में यहाँ पर इस बार इंप्रूवमेंट होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। लेट्स सी कि iQOO Neo 10 Pro क्या खास लेके आता है, कैसी प्राइस होती है और OnePlus 13R जो आया है उससे कैसे compete करता है, हम कंपैरिजन करके आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि iQOO Neo 10R करके भी एक स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है फरवरी के अंदर ही। बेसिकली इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होने वाला है और ये अराउंड 30,000 की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके बारे में सिर्फ लीक्स आई है और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्लान से iQOO के, ये तो हमें फरवरी में ही पता चलेगा। Realme Neo 7, जी हाँ, Realme Neo 7 जो कि इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि Realme GT 70 बन के हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही क्रेजी स्मार्टफोन है, Dimensity 9300 प्लस के साथ में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। LPDDR5X UFS 4 है और इसमें 50 का कैमरा है। वैसे इसमें कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है, कैमरा थोड़ा सा ठीक ठाक है। जब हमने फोटोज क्लिक किया था तो वह मुझे डिसेंट लगा था। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और 7000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। इंडिया में उम्मीद करते हैं कि Realme जैसे उन्होंने GT 7 Pro में घटाया, इसमें बैटरी कैपेसिटी को ना घटाए तो अच्छा है। और ये अगर लॉन्च हो जाता है इंडिया के अंदर तो शायद हमें अराउंड 30 या 35 हज़ार के बीच में जो देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कि Realme Neo 7 या इधर Realme GT 70 फरवरी में अगर आता है तो हमारे लिए क्या लेके आता है। द बजट आईफोन सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बात तो सही है क्योंकि आईफोन्स में अगर सबसे अफोर्डेबल आईफोन की बात करें तो वो है आईफोन की SE सीरीज। आफ्टर कपल ऑफ इयर्स बताया जा रहा है कि आईफोन SE 4 या इधर आईफोन 16e ये जो है वो इधर फरवरी की एंड में या मार्च के स्टार्ट के अंदर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। आपको जो फॉर्म फैक्टर होगा इस बार वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 6.06 इंच, मतलब पहले जो SE आते थे वो इससे छोटे होते थे और साथ में वही 60 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एप्पल का A18 यहाँ पर जो वो प्रोसेसर लगाया जाएगा, सिंगल कैमरा, फेस आईडी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत ही कूल, स्लिम और डिजाइन भी बहुत ही और बहुत डिफरेंट कलर्स के साथ आपको ये फोन देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 40 से 50 हज़ार के बीच में हमें इस फोन की प्राइस जो वो इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कि इस बार एप्पल के क्या प्लान है और कितना जल्दी और कितना खास ये फोन होता है, मजा आएगा। Oppo Find N5 या इधर OnePlus का Open 2 फरवरी में वैसे तो कंफर्म हो गया है कि Oppo Find N5 वर्ल्ड का थिनेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन जो वो लॉन्च होने वाला है और हमें पता है कि जब वो आएगा तो OnePlus Open 2 भी आएगा उसी के रूप के अंदर। इधर और दो फोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं और ये जो फोल्डेबल फोन होगा वो बहुत कूल होने वाला है। इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल चिपसेट मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Elite होने वाला है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप होगा, डिस्प्ले बहुत कमाल होगा, क्रीज भी थोड़ी कम की जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये सारी बातें तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इसके थिकनेस पर। ये बहुत ज्यादा स्लिम होगा। कुछ स्टैक ऑफ डेबिट कार्ड्स भी लगा के उन्होंने चेक किया था, कॉइन्स लगा के देखा, बताया जा रहा है कि पेंसिल दिखाया, पेंसिल से कंपेयर किया गया कि देखो कितना ज्यादा स्लिम है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस और ओप्पो इस बार क्या खास करता है और OnePlus कैसे लेके आता है इसको कॉपी करके, ये तो हमें फरवरी में ही पता चलेगा। नथिंग फोन 3 या इधर 3A। अभी हाल ही में दोस्तों नथिंग वालों ने ऑफिशियली टीज कर दिया है अपना एक नया स्मार्टफोन वो इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं जो कि हमें फरवरी में देखने को मिल सकता है। अब बात ये भी है कि हमें ये श्योर नहीं कि पहला फोन दोनों में से कौन सा होगा, इधर नथिंग फोन 3 आएगा या नथिंग फोन 3A आएगा।
अगर पिछले साल देखेंगे 2024 में, तो फरवरी के आसपास ही, मार्च के मतलब फरवरी के एंड तक ही हमें नथिंग फोन 2A देखने को मिला था। स्पेकुलेट यही किया जा रहा है कि नथिंग फोन 3A हो सकता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अब उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। और नथिंग फोन 3 अगर आता है तो उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 या 8S Elite हमें मिल सकता है, और उसमें ऑन डिवाइस AI होगा और काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स वो लेके आ सकता है। तो ईदर ऑफ द फोन के बारे में एक बड़ी अनाउंसमेंट या फोन लॉन्च हो सकता है नथिंग की तरफ से फरवरी के महीने में। Vivo V50, इसके बारे में भी बहुत पॉसिबिलिटीज है कि फरवरी में ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाए। हमें पता है कि Vivo के फोन्स मिड ऑफ द ईयर में आते हैं अगर V सीरीज की बात करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 6 महीने बाद भी सक्सेसर को लॉन्च कर देते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि V50 जो हाल ही में चाइना में Vivo का S20 लॉन्च हुआ था, उसका रीब्रांड बन के ग्लोबली ये लॉन्च हो जाएगा। इसमें आपको मिलने वाली है 6000 mAh की बैटरी, लेकिन चाइना में बोल रहे हैं कि 6500 था, तो इंडिया में शायद थोड़ी घटा दी जाएगी। और बाकी दोस्तों इस फोन के अंदर आपको अच्छा सा कैमरा मिलने वाला है और ये सारी चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं कि Vivo का V50 हमें कितना खास मिलता है और क्या कुछ होता है इसमें और क्या प्राइस होती है। फरवरी तक हमें इसके बारे में पता चलेगा। Xiaomi 15 सीरीज, यस दोस्तों, Xiaomi 15 सीरीज के बारे में तो पहले बता दिया गया था कि Q1 2025 में ये स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीनों के बीच में कभी भी लॉन्च हो सकता है। अब जनवरी तो जा रहा है, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी के अंदर हमें Xiaomi 15 सीरीज देखने को मिल जाए, जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Elite होगा, 50 के कैमरास, टेलीफोटो सेंसर्स, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, बड़ी बैटरी होगी, HyperOS 2 होगा, बहुत सारी चीज़ों के साथ Xiaomi 15 सीरीज आएगी। तो देखते हैं कि Xiaomi 15 इस बार क्या प्राइस पर और कितने अच्छे होते हैं, और CV वाला आता है कि नहीं आता है, ये हमें फरवरी में ही पता चलेगा। ROG Phone 9, यस दोस्तों, वैसे हमने हाल ही में Asus से कंफर्म किया था कि क्या आप ROG Phone 9 को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नॉट एज ऑफ नाउ, मतलब कि अभी उनके कोई खास प्लान्स नहीं है इसको इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार वो स्किप कर दे या Asus कंप्लीटली शट डाउन हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनके Zenfone सीरीज इंडिया में काफ़ी चलती थी, बट उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया, बग होते थे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आते थे, तो बहुत इशूज़ हो गए। बट ROG फोन्स चल रहे थे। अब ROG हमें पता है कि इसमें आपको हाईएस्ट रिफ्रेश रेट आ रही थी 185 हर्ट्ज की समथिंग, और उसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite और बहुत ही पावरफुल फोन से हाल ही में ग्लोबली तो लॉन्च हो गए हैं, लेकिन अब इंडिया का कुछ पता नहीं। लेकिन लेट्स सी, लेट्स होप, अगर फरवरी में आएगा तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन से जो हमें फरवरी के महीने में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे फ़ोन हैं, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पोको F7 इतना जल्दी नहीं आने वाला है, साथ ही साथ पिक्सल 10A जो होगा वो भी इतना जल्दी नहीं आने वाला है। वो सब हमें थोड़ा 2-3 महीने बाद देखने को मिलेंगे। इन्फिनिक्स के कुछ फ़ोन से, मोटोरोला के कुछ फ़ोन से, वो धीरे धीरे थोड़ा हमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया। फरवरी के अंदर क्या होता है कि MWC होता है, उसके हिसाब से सारी ब्रांड्स उसके प्रिपरेशन में लगी रहती है, तो सारे लॉन्चेस जो होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इनमें से कितने फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं और कैसे होते हैं। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्मार्ट।